सवारी तो सब लेते हैं, लेकिन कोई जिंदगी की सवारी बन जाए ये बहुत कम होता है। सवारी तो सब लेते हैं, लेकिन कोई जिंदगी की सवारी बन जाए ये बहुत कम होता है। ये कहानी है शिवपाल यादव की, एक मामूली रिक्शा चलाने वाला जो वाराणसी की गलियों में लोगों को लाद लाद कर दिन भर की 2 वक्त की रोटी कमाता था। उम्र 45 के पार, पीठ में दर्द हमेशा बना रहता, पर जुबान पर कभी शिकायत नहीं। शिवपाल की जिंदगी उसी तरह रोज चल रही थी, वही गलियां, वही सवारियां, वही थकान, जब तक एक दिन एक अजनबी ने उससे कहा, भैया मुझे केरल जाना है, रिक्शा से। शिवपाल ने पहले हंसते हुए कहा, बाबूजी मजाक ना कीजिए, 3000 किलोमीटर है। पर वो आदमी जिसकी आंखों में गम था और दिल में कोई अधूरापन, बोला, मैं एक वादा पूरा करने जा रहा हूं। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि हम साथ केरल जाते। अब वो नहीं रही, पर मैं उसे लेकर जाना चाहता हूं, उसकी राख के साथ। मैं ट्रेन या प्लेन से नहीं जाऊंगा, मैं रास्ता महसूस करना चाहता हूं। आपने मुझे सिर्फ मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाया, आपने मुझे जिंदा कर दिया। अब मेरी दूसरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपकी कहानी दुनिया को सुनाऊं। झारखंड में बारिश में फिसलकर दोनों गिरे, पर अजनबी बोला, शिवपाल जी आपने थामा तो है, अब छोड़िएगा नहीं। आज थकान से नहीं, रिश्ते से जुड़ा। पर वो आदमी जिसकी आंखों में गम था और दिल में कोई अधूरापन, बोला, रास्ते में क्या क्या नहीं हुआ। ओडिशा में पेट्रोल खत्म हो गया और गांव वालों ने पहली बार रिक्शा को धक्का देकर चलाया और साथ में खाना भी दिया। शिवपाल हक्का बक्का रह गया। ऐसी सवारी उसे कभी नहीं मिली थी, जो पैसे से नहीं दिल से बोली जा रही थी। कई घंटे सोचने के बाद उसने फैसला किया, चलिए बाबूजी, रिक्शा मेरा, रास्ता आपका। यात्रा शुरू हुई, वाराणसी से केरल तक। एक बैग, एक बोतल, कुछ पूड़ियां और एक लोहे का कनस्तर जिसमें उस अजनबी की पत्नी की राख थी। रास्ते में क्या क्या नहीं हुआ। झारखंड में बारिश में फिसलकर दोनों गिरे, पर अजनबी बोला, शिवपाल जी आपने थामा तो है, अब छोड़िएगा नहीं। ओडिशा में पेट्रोल खत्म हो गया और गांव वालों ने पहली बार रिक्शा को धक्का देकर चलाया और साथ में खाना भी दिया। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने रोका, लेकिन जब कहानी सुनी, खुद हाथ जोड़कर सलाम किया और रास्ता दिया। हर पड़ाव पर एक नई कहानी बनी और हर रात शिवपाल अपनी डायरी में 2 लाइनें लिखता, आज थकान से नहीं, रिश्ते से जुड़ा, आज जिंदगी से नहीं, इंसानियत से मिला। 26 दिन बाद केरल, कोवलम बीच। शाम का वक्त, सूरज समंदर में ढल रहा था। अजनबी ने कनस्तर खोला और धीरे धीरे राख समंदर में बहाई। वो रो रहा था, पर चेहरा शांत था, जैसे उसने एक वादा पूरा कर दिया हो। शिवपाल चुपचाप किनारे बैठा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस समंदर को देख रहा था। तभी अजनबी आया और बोला, आपने मुझे सिर्फ मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाया, आपने मुझे जिंदा कर दिया। अब मेरी दूसरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपकी कहानी दुनिया को सुनाऊं। कुछ महीनों बाद शिवपाल की यह यात्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, रिक्शा टू हेवन। लोग दंग रह गए। एक रिक्शा चालक जिसने 3000 किमी बिना पैसे, बिना नाम, सिर्फ एक पराये दर्द को पूरा करने के लिए तय किए। आज शिवपाल वाराणसी लौट चुका है, वहीं रिक्शा चलाता है, पर अब उसका रिक्शा सवारी नहीं, सवाल लेता है, आपकी जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा कौन सी थी? कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी दूरी किलोमीटर की नहीं होती, बल्कि किसी के दर्द को समझने की होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो, इंसानियत अब भी जिंदा है।